अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के सबसे बड़े गवर्नमेंट बैंक नेशनल बैंक में जॉब्स के लिए अप्लाई शुरू है। पाकिस्तान के किसी भी शहर से मर्द और ख़वातीन इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ असामियाँ बग़ैर तजर्बे के भी हैं। नेशनल बैंक की इन असामियों में अप्लाई करने के लिए आप पाकिस्तान के किसी भी शहर से अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना होगा। और दीगर आपको यहाँ पे बता दें कि नेशनल बैंक के अलावा आपको दीगर और भी बहुत सारे यहाँ पे आपको बैंकों की जॉब्स की तफसीलात की डिटेल्स मिलने वाली हैं। उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल वर्ड से ऑनलाइन को विज़िट करें, जहाँ पे आपको गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम्स, बैरून मुल्क के जॉब वीज़ों की और गवर्नमेंट स्कीम के भी अपडेट की तफसीलात की डिटेल से सबसे पहले आगाह रखा जाता है। और आप चाहे घर बैठ के विदाउट इन्वेस्टमेंट पैसे कमाना चाहते हैं, उनकी डिटेल्स भी अगर रोज़ाना की बुनियाद पर जानना चाहते हैं, तो आपको इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए वो भी अपडेट की तफसीलात की डिटेल्स रोज़ाना की बुनियाद पर जो भी आती हैं, जिस दिन भी आती हैं, डिटेल्स वाइज इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। अप्लाई करने के लिए और लिंक जानने के लिए, चाहे वो नेशनल बैंक है या दीगर अपडेट जानने के लिए, से जॉब सिटी वेबसाइट ओपन करें, जिसके स्पेलिंग आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, जहां पे व्हाट्सएप पे ज्वाइन होने के बाद आप ये मज़ीद अलर्ट्स रोज़ाना की बुनियाद पे आके जान सकते हैं। नीचे ही आने के बाद आपको घर बैठ के विदाउट इन्वेस्टमेंट पैसे कमाने की तफसीलात की डिटेल्स या आपको गवर्नमेंट के किसी भी अदारे, प्राइवेट अदारे, बैंकों की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन के लिए गवर्नमेंट सेक्टर्स में आपको रोज़ाना की बुनियाद पर अपडेट दी जाती हैं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ओपन करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे, जहां पे अप्लाई के क्राइटेरिया के साथ आपको 30 अगस्त 2024 तक अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, जिसके लिए अप्लाई की हद तक 0342746734 के ज़रिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए एडवर्टाइजमेंट पे इसकी मुकम्मल इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, लेकिन पॉइंट पे चलते हैं, टू द पॉइंट। आप विज़िट हियर के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके पास नेशनल बैंक की किसी भी असामी में अप्लाई करने के लिए विज़िट हियर के बटन पे क्लिक करना होगा। और इसमें से आपको जिस डेजिग्नेशंस की असामियों के लिए अप्लाई करना है, आपको यहाँ पे अप्लाई नो का बटन मिल जाएगा, जिसे क्लिक करने के बाद आपको जिस भी पोस्ट में अप्लाई करना है, अप्लाई करने का सिर्फ एक ही मेथड है जो कि आप आज जान सकेंगे। सिलेक्ट यहाँ पर कर लें पोस्ट, अपना नाम लिखें जो ID कार्ड पर लिखा हुआ है। ID कार्ड पे ही नाम लिखा हुआ आप यहाँ पे मेंशन करें, नहीं तो आपके लिए बाद में मसला हो सकता है। इसी तरह फादर नेम या हस्बैंड नेम, आप अगर शादीशुदा हैं, जो ID कार्ड पे लिखा हुआ है वही आपको टाइप करना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ में आप आके यहाँ पे क्लिक करेंगे, डेट, मंथ, ईयर आपने उसी हिसाब से लिखना है। आपने ये नहीं यहाँ पे लिख लेना है, बल्कि इसको क्लिक करके आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे क्लियर करनी है। आपकी एज कितनी बन जाती है यहाँ पे कैलकुलेट कर लें, और अपना ID कार्ड नंबर याद रखें, बगैर किसी डैश के आप एंटर करेंगे। और ID कार्ड में आपको वैलिड वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपायर ID कार्ड वाले अप्लाई ना करें। और अगर वैलिड है तो उसको फ़ौरन एक्टिव करवा लें, ID कार्ड नंबर चाहे वही चलेगा। ईमेल आपने वो देनी है जो एक्टिव हो, जिस पे आपका रिप्लाई आए तो आप रिप्लाई दे सकें। नेशनैलिटी ऑब्वियसली पाकिस्तानी आपकी होगी। आप जिस रीजन से आप मेल फीमेल जो अप्लाई कर रहे हैं, डोमिसाइल याद रखें, गवर्नमेंट किसी जॉब के अलावा आप इस टाइम प्राइवेट किसी भी सेक्टर्स की जॉब्स के लिए भी डोमिसाइल रिक्वायर्ड कहा जा रहा है, तो आपने डोमिसाइल भी यहाँ पर देना है। बता देना है कहाँ का आपका डोमिसाइल रखा हुआ, प्लेस ऑफ रेजिडेंस आपकी शहर के रहने वाले हैं, और मोबाइल नंबर आपने मेंशन करना है जिसका नेटवर्क चेंज नहीं होना चाहिए। अगर दूसरा आप लैंडलाइन नंबर को यूज़ कर रहे हैं वो दे दें, अदरवाइज छोड़ दें। कंप्लीट मेलिंग एड्रेस, यानी कि आप इस टाइम कहाँ पे रहते हैं, आपके घर का पता, चाहे वो ID कार्ड पे लिखा भी हुआ है और जहाँ पे आप मौजूद हैं वो आप लिखेंगे। और अगर आप बिलफर्स कहीं और रहते हैं उसकी डिटेल्स ज़्यादा मेंशन करें, अपने सिटी का नाम, और आप जहाँ से अपनी क्वालिफिकेशन बैचलर कंप्लीट कर चुके हैं, बैचलर, BCom, BSc, BBA, BCom या जो आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन है, किस इंस्टीट्यूट से आपने कंप्लीट की है और आपने किस साल में अपनी लास्ट डिग्री कंप्लीट की है। 2 से लेके ग्रेड आपका कितना था, मतलब ये आपने कब डिग्री शुरू की और कब आपकी लास्ट डिग्री ग्रेजुएशंस की ख़त्म हुई। ग्रेड डिवीज़न आपका क्या बनता है वो आप आके यहाँ पे मेंशन करेंगे। ग्रेड डिवीज़न को मेंशन करने के बाद जो आप ये डिग्री मेंशन कर रहे हैं, अगर आपके पास मास्टर की डिग्री आप कर चुके हैं तो मास्टर की डिग्री आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। मास्टर की डिग्री आपने जो यहाँ पर देनी है, जिस इंस्टीट्यूट से आपने किया है, आपने कौन से ईयर से शुरू की डिग्री और कौन से ईयर को आपकी डिग्री ख़त्म हुई, और उसका आपकी मास्टर अगर आपने किया हुआ है तो उसका ग्रेड डिवीज़न क्या बनता है। अगर आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कहीं का है, आपने कितने साल का ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका है, कितने मंथ का है। अगर बैंकिंग सेक्टर का है तो ईयर और मंथ यहाँ पे मेंशन करें। और नीचे आने के बाद आपका एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, लास्ट एम्प्लॉयमेंट फर्स्ट, यानी कि किस ऑर्गेनाइजेशंस में, किस पोस्ट के लिए, किस ग्रेड पे आप जॉब करते रहे, और यहाँ पे आने के बाद आपने किस डेट मंथ ईयर को जॉब शुरू की और किस डेट ईयर मंथ को आपने जॉब ख़त्म की। ऑर्गेनाइजेशंस, पोस्ट हेल्ड, और आपके पास यहाँ पे
अपना ग्रेड लेवल के बाद आपने डेट और मंथ जब तक आप जॉब करते रहें, अगर अदर भी आपने किया उसकी डिटेल्स आप मेंशन करेंगे एक से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले। अब स्पेशली यहाँ पे आपको बता दें जिसके पे डिपेंड करता है जो आपको जॉब मिलने का। सीवी आपने देनी है पीडीएफ फॉर्मेट में या वर्ड के फॉर्मेट में, 10 MB की फ़ाइल होनी चाहिए। कोशिश करें उसमें आपका वैलिड आईडी कार्ड, मौजूदा तस्वीर, आपकी सीवी, आपका कवर लेटर और आपके मैट्रिक, एफए, ग्रेजुएशन से मास्टर तक की अगर आपके पास डिग्री है उसको सारे को चाहिए आप एक पीडीएफ बना लें। और सीवी एक ऐसी अट्रैक्टिव बनाएं कि जब आपकी सीवी सबमिट हो और आपकी सीवी जब मिले नुमाइंदे को तो वो आपकी सीवी से इम्प्रेस हो सके, क्योंकि सीवी पे ही आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन है। सीवी आपने अटैच करनी है, वर्ड के फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, चाहे वो पीडीएफ में भी कर सकते हैं। कोशिश करें पीडीएफ फाइल में ही हो और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स का साइज़ 10 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे तो एक सीवी से भी काम चल सकता है, लेकिन बेहतर ये है सीवी कवर लेटर अटैच कर लें। और अगर ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, अगर आप 10 MB के अंदर कवर कर सकते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स की एक पीडीएफ फाइल बनाने के बाद आप 10 MB के अंदर फ़ाइल रख के सबमिट कर सकते हैं। इसका रिप्लाई जो आपका ईमेल के ज़रिए आएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज के ज़रिए भी आ सकता है। ईमेल और व्हाट्सएप आपका नंबर या फ़ोन नंबर वो होना चाहिए जिसका नेटवर्क चेंज नहीं होना चाहिए। और आप इसका रिप्लाई का जो इंतज़ार करेंगे अपने ईमेल के ज़रिए, और टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा, जिसके तफसीलात की डिटेल्स आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन से एडवर्टाइजमेंट ओपन करने से जान पाएंगे। और इसकी आपको किसी भी पोस्ट में अप्लाई करने के लिए ये वेबसाइट का लिंक जो दिया गया है आप जान पाएंगे। और अगर आप दूसरे शहर में टेस्ट और इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको बग़ैर कोई भी TAD यानी कि अखराजात आपका जो भी होगा वो आपको खुद ही अफोर्ड करना पड़ेगा, चाहे वो आप टेस्ट के लिए जाते हैं या इंटरव्यू के लिए जाते हैं। इसकी एडवर्टाइजमेंट के आप क्राइटेरिया जानना चाहते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दिया गया है। दीगर आपको इस तरह की कोई और बैंक की भी जॉब्स की इंफॉर्मेशन की तफसीलात की डिटेल चाहिए हो, चाहे वो HBL बैंक की हो या अगर आपको, और यहाँ पे HBL बैंक की भी आपको जॉब्स की मिलेगी, आपको बैंक कल्फला की भी इंफॉर्मेशंस मिलेंगी। और अगर आप चाहते हैं यहाँ पे ज़री तरक्याती बैंक के साथ आपको लोड मोर के बटन पे क्लिक करके मैज़ान बैंक या दीगर और भी बैंकों की जॉब्स की इंफॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं तो इस वेबसाइट को विज़िट करने से आप रोज़ाना की बुनियाद पर किसी भी बैंक या गवर्नमेंट जॉब्स की इंफॉर्मेशन की तफसीलात की डिटेल सबसे पहले जान सकते हैं। याद रखें, अगर आपको गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम की भी इंफॉर्मेशन की तफसीलात की डिटेल चाहिए हो तो सेज ऑप्सिटी वेबसाइट के ज़रिए आपको वो भी अलर्ट दी जाती हैं। घर बैठ के विदाउट इन्वेस्टमेंट पैसे कमाने हों, उनके तरीक़ेकार, और आपको बैरून किसी भी मुल्क के वीज़ा जॉब्स की इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आप वो भी सेज ऑप्सिटी वेबसाइट से विज़िट करने से रोज़ाना की बुनियाद पे अपडेट्स से आगाह हो सकते हैं। व्हाट्सएप पे ज्वाइन होने से भी आपको अलर्ट्स मिल सकती हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल वर्ड से ऑनलाइन को अगर आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबाने से आपको मज़ीद इस तरह की अलर्ट से और भी इंफॉर्मेशन मिलती रहें। तो इस चैनल का ख्याल रखें, चैनल वर्ड से ऑनलाइन को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा के रखें। अल्लाह हाफिज़।